हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य को डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की यूनिट हम 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अनुसार वन्य जीव पूछे जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने वीडियो कुछ बना रखे हैं, आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके विजिट करें और एमपीपीएससी की तैयारी आसान तरीके से कर सकते हैं घर बैठे। बात करेंगे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क की बात की जाएगी इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो मध्य प्रदेश में रीवा जिले के ग्राम मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई है। साथ ही चिड़ियाघर और सहा उपचार केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ये जगह का नाम याद रखना है, मुकुंदपुर। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना मुकुंदपुर में की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी 11 है। एक प्रस्तावित है, इसको प्लस कर दें तो 12 है। वर्तमान में कितने हैं? 12 है, लेकिन एक ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रस्तावित है। 31 अभ्यारण्य है, जिसमें से 5 प्रस्तावित है। तो ये समझ में आ गया। और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। सॉरी, भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, सर्वाधिक है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। बात करेंगे मध्य राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान को जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। एक तो जो डिंडोरी में है फॉजिल नेशनल पार्क, वहाँ भी जीवाश्म, और दूसरा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये फॉजिल वाला डिंडोरी में है और डायनासोर जीवाश्म वाला धार में है। तो याद रखना है, दोनों में जीवाश्म देखने को मिले, तो जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर वन है। तो कितना वन है वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर वन है, जिसमें से वन क्षेत्र केवल 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिशत पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य, जो सागर जिले में है। इसका क्षेत्रफल है 11 यानी 1194.67 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी याद रख सकते हैं, किलोमीटर है, या सागर जिले में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है ये रालामंडल है, जो इंदौर में है। रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में है, बहुत छोटा है, 2.340 किलोमीटर स्क्वायर। सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार में है और सैलाना अभ्यारण्य जो रतलाम में है, यहाँ खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। तो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। करेरा अभ्यारण्य जो शिवपुरी में है, घाटीगांव अभ्यारण्य जो ग्वालियर में है, यहाँ पे लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। तो याद रखना है बिल्कुल, ये दोनों और ये दोनों समझ में आया। जो घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है, जो एक जलीय जीव होता है, मगरमच्छ की तरह ही दिखता है घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है चंबल अभ्यारण्य मुरैना में, केन अभ्यारण्य छतरपुर में है, सोन अभ्यारण्य शहडोल सीधी में। तो ये 3 अभ्यारण्य ऐसे यहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। तो याद रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो है, पालपुर कूनो अभ्यारण्य जो श्योपुर जिले में है, इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से लायन यानी शेरों को पकड़ के लाया गया और यहाँ पे छोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे भी उनको बसाए जाने की योजना चल रही है। काहे कि हमारे भारत में लुप्त होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, तो वहां से पकड़ के यहाँ बसाए जाने की योजना चल रही है। तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एशियाटिक बब्बर शेर का स्थानांतरण कहाँ करवाया जा रहा है या कहाँ होने वाला है? तो कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो श्योपुर जिले में है। मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क का दर्जा भी इसे ही मिला है 2018 में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन नई रिपोर्ट आई, नई रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि सर्वाधिक टाइगर तो मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश को पहले से ही टाइगर स्टेट कहा जाता था और ये नाम इसको वापस मिल गया। दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा है कर्नाटक में, फिर तीसरे नंबर में उत्तराखंड में। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। तो वन्य प्राणी के संरक्षण की प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है कैसे उनकी संरक्षण किया जाए। ये सुविधा कान्हा नेशनल पार्क में उपलब्ध है। राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या
में पाए जाने वाला जीव चीतल है। चीतल मिलते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को देश का 10वां तथा मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। पहला बना था पचमढ़ी में, दूसरा बना था अमरकंटक और तीसरा बना था, पहला पचमढ़ी को घोषित किया गया था, दूसरा अमरकंटक और तीसरा पन्ना। तो ये याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई जा रही है। कौन सा कान्हा किसली हो गया, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, ये 6 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, याद रखना है। और एक अभ्यारण्य ऐसा है रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में है, वहाँ भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में है, जिसे फाजिल नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। जबकि दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो धार जिले में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली नेशनल पार्क है, 940 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा नेशनल पार्क है फाजिल नेशनल पार्क, जो डिंडोरी जिले में है, इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। यहाँ पे भी सफ़ेद शेर मिलेंगे। बाकी सफ़ेद शेरों की भूमि तो रीवा को कहा जाता है। पन्ना स्थित अभ्यारण्य में जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। तो जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में आता है। यह एकमात्र सर्प उद्यान है, यानी प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है भोपाल में, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, उसे ही कहा गया है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट व प्रोजेक्ट हंगल भी चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन चलाया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शेर है। तो ये पहले का डाटा लिख रखा है यहाँ पे, इसलिए पश्चिम बंगाल बता रहा है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूँ, सर्वाधिक टाइगर अभी मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर में है कर्नाटक में, और तीसरे नंबर में है उत्तराखंड में। तो ये याद रखना है वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अभी भी लगभग 40% वन्य प्राणी 40% वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से बाहर है। तो 40% ऐसे हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से बाहर हैं। मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति का ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दलदली घास के मैदान में पाए जाने वाला जीव है ये बारहसिंगा। 12 सिंग होते हैं इसके सर पे। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के नेशनल पार्क है पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक टाइगरों का घनत्व है, वहां पे टाइगर सबसे ज्यादा है, याद रखना है। 8 टाइगर 1 किलोमीटर के अंतराल में मिलते हैं। तो सर्वाधिक घनत्व वाला पूछा जाएगा तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और सर्वाधिक संख्या वाला पूछा जाएगा तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में पन्ना में जो नेशनल पार्क है उसे रेपेटाइल पार्क यानी रेंगने वाले जीव जंतु का संरक्षण भी किया जाता है। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां रेंगने वाले जीव जंतु को रेपेटाइल बोलते हैं, रेपेटाइल, तो रेंगने वाले जीव जंतु का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का रीवा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे सफेद शेर पाए जाते हैं। रीवा को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है वहां पर एक भवन है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल भवन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस राष्ट्रीय उद्यान में है जॉर्ज कैसल भवन, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। तो जो मध्य प्रदेश है अपना मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 12 और 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका मतलब देश में सर्वाधिक ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या है। तो कृष्ण मृग होता है, एक मृग यानी हिरण होता है, तो एक हिरण टाइप का होता है, तो हिरण मृग नाम है उसका, प्रजाति है एक। तो पेंच नेशनल पार्क सिवनी में है, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक नामक किताब लिखी थी, याद रखना है। द रुडयार्ड किपलिंग नाम के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने द जंगल बुक नामक किताब लिखने की प्रेरणा इसी राष्ट्रीय उद्यान से मिली है, पेंच नेशनल पार्क से। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे होलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। ये होलो घाटी और बंजर घाटी ये दोनों बालाघाट जिले में स्थित है। तो बालाघाट और मंडला में आता है कान्हा नेशनल पार्क, तो समझ गए होंगे आप।
मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी नेशनल पार्क था, सॉरी डुबरी अभ्यारण्य था, डुबरी अभ्यारण्य। ये डुबरी अभ्यारण्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चले गया, काहे की पुनर्गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ के लगा हुआ था सीधी। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जंगल गलियार योजना के तहत जोड़े जाने का प्रस्ताव है। तो जंगल गलियारा योजना चलाई जा रही है, एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा जा रहा है गलियारा के माध्यम से। तो ये दोनों याद रखना है, आ सकता है। मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है, उसका नाम रख दिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने लगा है। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोगली जो कैरेक्टर था वो यहीं पे रोल करता था। यानी आप समझ गए होंगे कि द जंगल बुक नामक किताब पेंच नेशनल पार्क में लिखी गई है, तो कर्मस्थली रही है, यहीं का रहने वाला था मोगली, ऐसा उस बुक में कहा गया है। तो मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है पेंच नेशनल पार्क को, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क को। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता तो गेनी मेनफोर्ड नामक एक व्यक्ति थे, ये विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट चालू करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कैलाश सांखला माने जाते हैं। तो सांख्यल्य लिखा है यहाँ पे, तो कैलाश सांखला भी लिखा है कई जगह। तो भारत में इसके जन्मदाता कैलाश सांखला माने जाते हैं। भोपाल में जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्रदान है। यहाँ पे एक सर्प उद्यान भी है, एक याद रखना है। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया, जो गांधी सागर अभ्यारण्य जो मंदसौर में है वहां चलाया जा रहा है। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए एक योजना चलाई जा रही है। अब देखिए यहाँ से मैं पूरे आपको नेशनल पार्क दिए हुए हैं, तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं यहाँ से पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी है जो भी नेशनल पार्क से, वो मैं सारी देने वाला हूँ। यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को, क्योंकि ये जितने ही फैक्ट मैंने बताया, ये फैक्ट मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी कवर कर दिया था। तो आप देखो यहाँ से बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो देने वाला हूं। तो पहले बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा किसली नेशनल पार्क ये मंडला और बालाघाट जिले में है। 1933 में अभ्यारण्य के रूप में था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, याद रखना है। यहां पे सर्वाधिक जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पे सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या पाई जाती है। यानी जनसंख्या बाघों की, यानी टाइगर सबसे ज्यादा कहां पर है संख्या में, जनसंख्या में कान्हा किसली में है। और यहां पर वह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? यही है। इसका क्षेत्रफल ये लिख रखा है यहां पे, बाकी 940 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मतलब वही है। तो ये समझ में आया। यहां पर ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। और कान्हा किसली नेशनल पार्क में एशिया का एकमात्र ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा यहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसने भूर सिंह, देखो ये भूर सिंह और बारहसिंगा, भूर सिंह और बारहसिंगा को अपना मैस्कॉट का मतलब शुभांकर डिक्लेयर किया है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कभी आपको शुभांकर या मैस्कॉट पूछा, उसे ही कहा गया शुभांकर मैस्कॉट को, जो वहां की संस्कृति को दर्शाता है। वहां उसकी एक लोगो, कान्हा नेशनल पार्क का जो लोगो बन जाता है, वहां की संस्कृति को दर्शाता है। तो ये भूर सिंह और बारहसिंगा नाम के हिरण को इसने अपना मैस्कॉट बनाया है। याद रखना ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसने अपना मैस्कॉट किसे बनाया है? हिरण को। भूर सिंह और बारहसिंगा अपने को बनाया है। उसके बाद देखिए, और यहां से क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट यहीं लाया गया था 1974 में, है ना। तो ये तारीख आती है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट यहीं लाया गया था। अमेरिका के सहयोग से यहाँ पे एक पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना भी चलाई जा रही है, जो ऊपर पढ़े थे अपन ने। इस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी है, इंपॉर्टेंट है, एक हवाई पट्टी भी मिल जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान का एक गेट मुक्की गेट है, जो बालाघाट जिले में पड़ता है। बालाघाट जिले में एक ही गेट है, मुक्की गेट बालाघाट जिले में है, ये भी याद रखना है। और यहां पर एक सूर्यास्त का पॉइंट है, सूर्य अस्त का एक पॉइंट है, जिसका नाम है
बमनी दादर, ये एक पॉइंट भी है यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में। बस इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो भी मैंने काम की चीज़ बताया आपको वीडियो को रिवर्स करके देख लेना है, बस काम खत्म। आगे चलेंगे। अब देखो स्थापना भी आती है, इसलिए स्थापना को भूलना नहीं है। आजकल डीपली पूछा जा रहा है, स्थापना भी पूछा जाता है। अब बात करेंगे बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? उमरिया जिले में है स्पेशली, लेकिन कटनी में भी थोड़ा बहुत हिस्सा इसका आता है। जैसे इसका कान्हा का ज़्यादा हिस्सा कहाँ था? मंडला में, है ना। तो अब बात करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1968 में की गई थी। इसको रट डालना है आपको। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बाघों का सर्वाधिक घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व, बाघों का सर्वाधिक घनत्व यहीं पे है और यहाँ सफेद शेर पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक नदी बहती है जिसका नाम है चरण गंगा। चरण गंगा नामक नदी भी बहती है यहीं पे। चरण गंगा नामक नदी बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान में, जिसके किनारे बांधवगढ़ का किला है। वहां पे भगवान विष्णु की पुरानी मूर्ति देखी जा सकती है, तो ये याद रखना है। और बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ को द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। पहला सफेद शेर यहीं देखा गया था। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट, इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। ये 448.842 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये याद रख सकते हैं आप। स्थापना पूछी जाती है, व्यापम में पूछी गई है कई बार, इसलिए डीपली क्वेश्चन बन रहे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की, फाजिल नेशनल पार्क। फाजिल नेशनल पार्क जो है ये डिंडोरी जिले में है। डिंडोरी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। पहले मंडला जिले से ही डिंडोरी अलग हुआ है, इसलिए पुरानी बुकों में क्या लिखा हुआ है? मंडला, है ना। फाजिल नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना भी हुई थी 1968 में। 1968 में देखो इसी के साथ हुई थी, तो 1968 याद रखना है। दोनों को साथ में कंपेयर करके इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1968 में एड में। और क्या है? फ्रेंड्स क्या हुआ था देखो, मैं बता रहा हूं। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, लेकिन इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो ऐसा है कहानी, जिसमें से ये स्थापना वाली तारीख याद रखेंगे आप तो चलता है। तो यहाँ समझ में आ गया, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है फाजिल नेशनल पार्क। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल मिल जाता है ना। इसका एक और नाम कई जगह देखने को मिला है, कई बुकों में देखा था मैंने, दूधवा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कई बुकों में देखने मिला है। दूधवा का मतलब होता है जीवाश्मी अवशेष के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय उद्यान। फाजिल नेशनल पार्क जीवाश्मी अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। तो ये समझ में आया। अब बात करेंगे, बांधवगढ़ हो गया, ये हो गया। माधव की बात करते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। बहुत आसान है, याद रखना। शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे देखो, मैं बता रहा हूँ। इसकी स्थापना पूछी गई है कई बार व्यापम में। तो देखो इधर ये 68 थी, ये 58 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कान्हा की 55, दूसरे नंबर में याद रखना 58 किसकी है? माधव की। माधव शिवपुरी में है। और यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या है? टाइगर है, लेकिन क्या टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया इसे। यहाँ पे सर्वाधिक जंगली जीव तो है, लेकिन टाइगर हैं कम है, तो इसलिए याद रखना है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। यहाँ पे सर्वाधिक वन की सघनता पाई गई है। वन की सघनता पाई गई है ना। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान था, यह ग्वालियर के जो महाराज थे उनका शाही आरक्षित शिकार स्थान था। शाही आरक्षित शिकार स्थान था। जो ग्वालियर के महाराजा लोग आते थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे उनका शिकार स्थान था, और बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे एक भवन भी स्थित है जिसका नाम क्या है? जॉर्ज कैसल भवन। जॉर्ज कैसल भवन स्थित है इस राष्ट्रीय उद्यान में, तो याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर सांख्या सागर झील भी है, एक कृत्रिम झील जिसका नाम क्या है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, सांख्या सागर झील, सांख्या सागर झील भी है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है NH3 और NH25 इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक जंगली सुगर पाए जाते हैं, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक वनीय सघनता पाई जाती है, तो समझ में आ गया। अब पन्ना की बात करेंगे, पन्ना नाम से ही पता चल रहा है पन्ना कहाँ पर है, तो पन्ना में और छतरपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापना इंपॉर्टेंट है इसकी, 1981 में हुई थी इसकी स्थापना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये स्थापना याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1981 याद रखना है, 1981। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1994 में शामिल किया गया था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। शामिल किया गया था। और यहां पर जो है रेंगने वाले जीव यानी रेपेटाइल पार्क कह सकते हैं इसको, का संरक्षण किया जा रहा है। केन नदी बहती है पन्ना नेशनल पार्क से, ये भी याद रखना है कि इसके बीचों बीच से बहती है। और पन्ना को ही 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, अभी 2020 की बात है, 2020 में यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको शामिल किया है। तो यूनेस्को में भी शामिल है पन्ना, लेटेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो क्या है, पन्ना को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है 2020 में। तो याद रखना ये। तो पन्ना से इतना ही, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से इतनी सारी चीजें जो बताया वो याद रखना है। और 1-2 चीजें हैं बता ही देता हूँ साथों साथ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से जो है जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व को बेस्ट वेबसाइट का दर्जा भी मिला है। यानी पन्ना टाइगर रिजर्व को बेस्ट वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने वाला पुरस्कार मिला है। तो पन्ना नेशनल पार्क से इतना ही। अब बात करेंगे पेंच नेशनल पार्क की। तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी पेंच नेशनल पार्क की। इसका एक और नाम मिल जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1983 में। तो याद रखना है 83 में की गई थी इसकी स्थापना। और अभ्यारण्य के रूप में था ये पहले, फिर अब नेशनल पार्क बना है। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 92-93 में शामिल किया गया, ये आता है पेपर में। टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, 92-93 में। इसका क्षेत्रफल कितना है देख लेना है आपको, यहाँ पे 300। तो पेंच पर मोगली लैंड स्थित है। और 2004 में यहाँ मोगली उत्सव का आयोजन भी किया गया था। यहाँ दुर्लभ प्रजाति का सफेद हिरण भी पाया जाता है। और नोबल पुरस्कार विजेता जिनका नाम था रुडयार्ड क्रिपलिंग ने द जंगल बुक नामक किताब यहीं पे लिखी थी। उनको प्रेरणा यहीं से मिली थी। तो ये भी याद रखना है। ये 6 वर्ष तक यहाँ रुके थे इस नेशनल पार्क में और वहाँ पे बुक लिखे थे। तो समझ में आ गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इतना ही। स्थापना याद रखना है 83। और क्या याद रखना है, हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, तो 92-93 में, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे संजय नेशनल पार्क की। जबरदस्त है ये भी। संजय नेशनल पार्क सीधी में है और शहडोल में है। सीधी शहडोल जिले में आता है। तो सा से संजय और सा से सीधी और सा से शहडोल, ऐसा याद रखना है। इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, कोरिया जिले में। यहां भी सफेद शेर पाए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में, है ना।
ये याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 466 और 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ ये 2008 में। इसका पुराना नाम क्या था? डूबरी अभ्यारण्य। बस संजय समझ में आ गया। स्थापना याद रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ये होशंगाबाद जिले में, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में इसकी हुई थी स्थापना। 528 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ऐसा नेशनल पार्क है, ये देश का पहला नेशनल पार्क है जिसे यानी ये भारत का प्रथम आरक्षित वन, भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, यह है। यह नर्मदा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ पर स्वाम्प बाइसन और इंडियन बाइसन मिलते हैं। 1999 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर यहीं पे घोषित किया गया था, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। और बोरी अभ्यारण्य ऐसा मिला के जो पचमढ़ी बनाया गया था, पचमढ़ी उसको बनाया, यानी पचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ साल सागुन वन पाए जाते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद देखिए उसके आगे यहाँ पर जो है बस, जीप, हाथी, डोंगा एवं नाव चलाने की अनुमति भी है। ये इस राष्ट्रीय उद्यान में बस, जीप, हाथी, डोंगा, नाव चलाने की अनुमति मिल जाती है। तो इससे इतना ही याद रखना है। इसकी स्थापना में कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ आपको। इसकी स्थापना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, ये गलत छपा है यहाँ पे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना गलत छपी है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1981 है, इसको आप करेक्ट कर लेना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में है, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ये कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखना है मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान है। सांपों का उद्यान यानी सर्प उद्यान है। यहाँ पर वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा भी चालू की गई है। जो वन्य जीव होते हैं उनको गोद लेने की प्रथा भी चालू की गई है। 4.452 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। तो ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये प्रस्तावित है, ये 2004 में अस्तित्व में आया। 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ पे वन के प्राणी पाए जाते हैं। ये अभी प्रस्तावित है, ये खंडवा में है, तो याद रखना है। ये कहाँ पर है? प्रस्तावित है ये अभी, ये खंडवा में है। अब बात करेंगे आगे डायनासोर जीवाश्म उद्यान की। ये धार में है फ्रेंड्स। ये दिसंबर 2010 को अस्तित्व में आया है ना। और इसके अलावा यहाँ पर जोबट और बाघ नदी बहती है। बाघ नदी के तट पे बसा हुआ है ना। याद रखना है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर के अंडे भी मिले हैं यहाँ पे। ये कहाँ पर है? धार में। 2010 में अस्तित्व में आया। 89.740 हेक्टेयर का है ये। समझ में आया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क बना है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो श्योपुर जिले में है। याद रखना है। कब बना है ये 12वां नेशनल पार्क है, इतना याद रखें, 2018-19 में। तो इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं हम। राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश की हूँ। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।